देखने का मेन मोटिव क्या होता है? मूवीज हमें हेल्प करे अपने बोरिंग और रेगुलर लाइफ को इंटरेस्टिंग एक्साइटमेंट बनाने में। आज हम फुल मूवी का रिव्यू करेंगे, स्टोरी समझेंगे और एंडिंग का एक्सप्लेन भी करेंगे। तो मूवी का नाम है द विजिट। मूवी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है लोरेटा जेमसन से, जो कि एक सिंगल मदर है और वे अपने बच्चे को बता रही है कैसे उनकी 10 इयर्स रिलेशनशिप टूटी। उसके माता पिता ने उससे रिश्ता तोड़ लिया, उन्हें घर से निकाल दिया। 19 साल की उम्र में ही लोरेटा जेमसन ने अपना घर छोड़ दिया। अब 15 साल बाद लोरेटा अपने माता पिता से इंटरनेट पर मिली, जो कि अपने नातियों से मिलना चाहते हैं और लोरेटा के बच्चे भी अपने नाना नानी से मिलना चाहते हैं। ये सब चीजें हमें लोरेटा बताती है। ये पूरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है जो कि लोरेटा की बेटी शूट करती है, जो कि अपने और अपने परिवार पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहती है। और मूवी का अधिकतर शूट या यूँ कहे कि पूरी मूवी हमें लोरेटा की बेटी के कैमरे के नजरिए से देखने को मिलती है, या यूँ कहे कि जो वह शूट करती है वही हमें देखने को मिलता है। इसलिए ये मूवी और भी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग लगती है। आगे हम लोग देखते हैं कि लोरेटा अपने बच्चों बेका और टेलर को अपने नाना नानी के यहाँ भेजने के लिए उन्हें ट्रेन तक छोड़ने आती है। बेका ट्रेन में भी डॉक्यूमेंट्री शूट कर रही होती है और यहाँ बेका अपने आप को शूट करते हुए बोलती है कि हमारे पास लोरेटा एक हैंडसम और चार्मिंग बॉय को डेट कर रही है और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा टाइम साथ में बिताएं, इसलिए हम नाना नानी के यहाँ जा रहे हैं उनसे मिलने, जिनको हमने कभी नहीं देखा। आगे हम देखते हैं टेलर एक रुमाल से टॉयलेट का गेट खोलता है। बेका अपने कैमरा में बताती है उनके पिता उनको छोड़े थे तो मेरे भाई में कीटाणु का जुनून सवार हो गया था और साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं यही मेथड है कीटाणु से बचने का। अगले सीन में हम देखते हैं बेका के नाना नानी और टेलर उनको उनके स्टेशन पर रिसीव करने आते हैं। यहाँ बेका अपने नाना नानी से मिलती है और उनका नाम बताती है। बेका अपने नानी का नाम मारिया वेला जेमसन बताती है और अपने नाना का नाम हेड्रिक स्पेंसर जेमसन बताती है, जो कि एक काउंसलर भी है। बेका अपने नाना को पॉपअप बुलाती है। उनके नाना नानी बेका और टेलर को अपने घर ले जाते हैं। बेका और टेलर अपने नाना का घर देखकर हैप्पी होते हैं और वे घर को घूम घूम कर देखते हैं, वहाँ गेम्स भी खेलते हैं और वहाँ वो हैप्पी होते हैं। बेका की नानी कुकीज बनाती है और इन सभी मोमेंट को बेका अपने कैमरे में शूट करती है। साथ ही बेका और टेलर अपने मॉम से स्काइप पे बात भी करते हैं। बेका टेलर को एक कैमरा देती है ताकि वो भी अपने अराउंड के रियलिस्टिक मोमेंट को शूट करे, जिससे वो अपने डॉक्यूमेंट्री में हिस्सा बना सके। आगे हम देखते हैं टेलर कैमरे में शूट करता है और शूट करने वक्त टेलर देखता है कि उनके नाना यानी पॉपअप किसी लकड़े के बने शेड में जाते हैं और वहाँ कुछ थैली रखकर वापस आ जाते हैं। तब टेलर अपने पॉपअप को आवाज भी लगाता है, फिर भी उसके नाना उसे सुनकर उसकी तरफ देखकर वापस चले जाते हैं। तब टेलर कैमरा में देखकर बोलता है सेट में क्या हो सकता है। आगे हम देखते हैं नाइट का टाइम है। बेका अपने लैपटॉप पर वीडियो को एडिट कर रही होती है और टेलर भी बेका से कुछ बात कर रहा होता है। तभी टेलर के नाना पॉपअप वहां पर आते हैं और बताते हैं कि यहाँ सोने का टाइम 9:30 बजे है और वे चले जाते हैं। टेलर बेका से टॉयलेट से बोलती है मैं किसी को जगाना नहीं चाहती। तब टेलर बोलता है तुम धीरे से जाकर कुकीज ले लो, नाना नानी बहुत बूढ़े हैं, उन्हें कोई आवाज नहीं आने वाली है। और इसी मोमेंट को कैमरे में शूट कर रही होती है। बेका गेट खोलती है। बेका को नानी व्हाइट नाइटी पहनी हुई दिखती है और उल्टी कर रही है। बेका ये सब देखकर डर जाती है और टेलर को पास आकर बताती है नानी का हेल्थ खराब है। अगले दिन सुबह बेका अपने नाना से रात के घटना के बारे में जिक्र करती है। तब बेका के नाना बताते हैं उनकी नानी एक ओल्ड विमेन है और वो कभी कभी बीमार पड़ जाती है। तब बेका कहती है हाँ शायद आप सही कह रहे हैं। अगले शूट में बेका टेलर को घर के बाहर ढूंढती है, जो घर के भीतर बने एक बेसमेंट में छुपा होता है और टेलर यहाँ बेका को हाइड एंड सीक खेलने को बोलता है। और ये बेसमेंट की हाइट थोड़ी छोटी है, मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घुटने के बल चला जा सकता है। बेका और टेलर दोनों के हाथ में कैमरा होता है और वो हाइड एंड सीक खेलती है। टेलर छुपता है और बेका कैमरा में देखकर कुछ बोलती है। उसी टाइम उसकी नानी अचानक से वहां आकर बेका पर अटैक कर देती है। बेका डर कर पीछे देखती है, तब उसकी नानी वहां दिखाई नहीं देती। टेलर भी वहां छुपा होता है। उसी वक्त उसकी नानी भी उस पर अटैक करती है। बेका पर फिर से उसकी नानी अटैक करने की कोशिश करती है। ये सीन थोड़ा ज्यादा ही डरावना लगता है क्योंकि यह सीन टेलर और बेका के कैमरे में दिखाई गई है।
बेका और टेलर तुरंत बेसमेंट से बाहर निकलते हैं। यहाँ टेलर को पीछे उसकी नानी भी निकलती है और वह जोर जोर से टेलर को देखकर हंसने लगती है और घर में चली जाती है। वे ऐसा शो करती है कि वे सिर्फ और सिर्फ मजाक कर रहे हैं। बेका और टेलर इस मजाक को समझ नहीं पाते। अगले सीन में हम ये देखते हैं एक आदमी डोर पर बेल बजा रहा होता है। ये व्यक्ति अपना नाम सैम बता रहा होता है। तब बेका बोलती है नाना नानी वॉक पर गए हैं। वापस सैम बताता है मैं तुम्हारे नाना नानी के साथ उनके हॉस्पिटल में काम करते हैं। और डॉक्टर सैम यह भी बताते हैं कि कुछ दिन पहले नाना नानी दोनों को वॉलंटियर करने को कहा गया है और ये शायद उन दोनों के लिए तनाव भरा हो सकता है। सैम बेका से पूछती है तुम्हारे नाना नानी ठीक तो है ना? बेका बोलती है वे ठीक है। उनके बाद टेलर कैमरा से शूट कर रहा होता है और उसका फोकस अपने तरफ ही होता है। टेलर उस लकड़ी को शेड के पास खड़ा होता है। वहाँ उसके नाना कुछ लेकर आते हैं और वहाँ अंदर जाकर रख देते हैं। टेलर सब छुपकर देख रहा होता है और जब टेलर के नाना वहाँ से चले जाते हैं तब टेलर ये बात नानी से पूछता है। तब नानी उसे बताती है तुम्हारे नाना को बीमारी है जिस बीमारी में इंसान को टॉयलेट और पॉटी कंट्रोल नहीं होता, ये इसलिए डायपर पहनते हैं। इसके बाद बेका और टेलर रात को सोने चले जाते हैं। तब उन्हें अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है तो दोनों डर जाते हैं। और फिर अगले सीन में जब सुबह होती है तब बेका अपने नाना से पूछती है रात को नानी के रूम में अजीब सा साउंड क्यों आ रहा था? तब नाना बताते हैं तुम्हारी नानी को नींद में चलने की बीमारी है इसलिए ऐसा साउंड आ रहा था। फिर बेका और टेलर एक हिडन कैमरा लगा देते हैं जिससे उनको उनकी नानी के हरकत के बारे में पता चल सके। जब रात होती है तब फिर से आवाज आती है। तब टेलर थोड़ा सा गेट खोलकर देखता है। तब उसे नानी बिना कपड़े में हाथ में चाकू ले दिखती है। वे बहुत डर जाता है और सो जाता है। अगले दिन वे दोनों अपने मॉम से स्काइप पर बात करते हैं। उन्हें बताते हैं इस घर में कुछ तो गलत हो रहा है। फिर लॉरेटा पूछती है तुम्हारे नाना नानी कहाँ है? बेका और टेलर बताते हैं वे मुर्गे को दाना देने गए हैं। फिर बेका लैपटॉप उठाकर नाना नानी को दिखाती है। फिर लॉरेटा बोलती है ये तुम्हारे नाना नानी नहीं है, ये कोई और है। तुम दोनों इतने दिन से इनके साथ रह रहे थे। तुम दोनों डरो मत, मैं पुलिस के हेल्प लेकर आती हूँ, तुम दोनों को वहाँ से ले आऊंगी। फिर बेका टेलर को बोलती है रिलैक्स, आज हमारी आखिरी रात है यहाँ पर। उसी रात बेका उस बेसमेंट में जाती है। वहाँ उसे रियल नाना नानी की तस्वीर मिलती है, उनके कपड़े और उनकी बॉडी। तब वहाँ उसके फेक नानी आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। फिर बेका उसे मारकर वहाँ से टेलर के पास जाती है। वहाँ टेलर को किचन में खड़ा उसके फेक नाना डायपर चेंज कर रहे होते हैं और फिर वही डायपर उनके मुंह पर लगा देते हैं। सिचुएशन ऑकवर्ड होता है। टेलर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे बैक्टीरिया और गंदे चीजें से नफरत है। गुस्सा में आकर फेक नाना को मार देता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। भागने के बाद वो एक हाईवे पे पहुँचते हैं और एक कार से टकराते हैं। उस कार के अंदर पुलिस और उनकी माँ बैठी होती है। बेका और टेलर अपनी माँ के पास चला जाता है और सेफली अपने घर चले जाते हैं। ओवरऑल इस मूवी का यही स्टोरी है कि बेका और टेलर के नाना नानी बहुत ही अच्छे होते हैं जो कि हॉस्पिटल में काम करते हैं और पागल लोगों का इलाज करते हैं। वैसे पागल लोग जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है उनको अपने घर पर भी लाकर रखते हैं, इसी वजह से उनकी जान भी जाती है। जब वो एक ऐसे कपल को अपने घर में लाते हैं जिनकी दिमागी हालत बहुत ही खराब होती है, वो दोनों को मार देते हैं और उन्हीं का लाइफ जीने लगते हैं। इसी वजह से टेलर और बेकन को ये सब झेलना पड़ता है। ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है लेकिन आपको लाइक करने में बिल्कुल भी नहीं लगेगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।